तो जिस घड़ी का आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, इंतजार के लम्हे खत्म हो गए हैं और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने एग्जिट पोल के आंकड़े देने का सिलसिला। शुरुआत पहाड़ से, शुरुआत देवभूमि से। उत्तराखंड की 70 सीटें, एक ही चरण में यहां पर चुनाव हुआ और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने सवाल पूछा उत्तराखंड के लोगों से कि भैया किस मुद्दे पर वोट दिए आपने। जो आंकड़ा अभी हम आपको बताने वाले हैं, पर किस मुद्दे पर वोटिंग हुई यह जानना सबसे जरूरी हो जाता है। तो 34% लोगों ने कहा कि पार्टी और उम्मीदवार को देखकर हमने वोट दिया। 22% लोगों ने कहा कि मतदान तो हमने विकास के नाम पर किया। 13% लोग भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा मान रहे थे, जबकि 18% लोगों के लिए जो स्थानीय मुद्दे, भाई विधानसभा चुनाव है ना, तो उनके लिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहम थे। तो 34% पार्टी उम्मीदवार, 22% विकास, 13% भ्रष्टाचार, 18% स्थानीय मुद्दे और बाकी हर लोगों के कुछ ना कुछ परेशानी होती है। बहुत से लोगों को इसी बात की परेशानी कि विधायक ने मेरा नमस्कार नहीं कबूल किया, या हमारे रिश्तेदार की शादी थी, या हमारे घर में कोई जन्म हुआ वहां पर नहीं आए। तो कुछ और कहने वाले भी 7% लोग थे। अब अगला सवाल जो हमने पूछा उत्तराखंड की जनता से कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, तो इसके जवाब में 41% मतदाताओं ने कहा हां और 52% लोगों ने कहा कि नहीं, हम सरकार नहीं बदलना चाहते। तो समझदार को इशारा ही काफी होता है ना। 52% लोग कह रहे हैं सरकार नहीं बदलना चाहते। 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े बीजेपी को, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बदलना चाहते। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि सरकार के खिलाफ कोई ऐसी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अब बात करेंगे जाति की, हमारे देश की कड़वी हकीकत, खास हिंदी पट्टी में। अब किस जाति ने किस पार्टी को ज्यादा पसंद किया, तो ब्राह्मण समाज 53% बीजेपी के साथ जाता दिखा, राजपूत 50%, मुसलमान 6%, एससी 42% और ओबीसी 49%। और नीचे जो कांग्रेस के आंकड़े हैं वो ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, एससी, ओबीसी, किसी भी जाति या समुदाय विशेष में कांग्रेस अव्वल आती नहीं दिखी, बीजेपी को पछाड़ती नहीं दिखी। तो इससे किस पार्टी के खाते में कितनी वोट आई, अब ये सेकंड लास्ट आंकड़ा, उसके बाद असल आंकड़ा जिसके लिए आप सांस रोके इंतजार कर रहे हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 41% वोट मिले। यहां पर 41% वोट, और जो ये आंकड़ा आ रहा है ये सीटों का आंकड़ा हमारे पीसीआर ने पहले ही दिखा दिया। 43, 70 की विधानसभा में 43, यानी कि 60% से ज्यादा सीटें। पिछली बार 80% से ज्यादा सीटें थी, 57 का आंकड़ा था, लेकिन सत्ता बरकरार रहती दिख रही है बीजेपी की, कमल खिला रहेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस ताल ठोक रही थी, लेकिन कांग्रेस के खाते में 34% वोट ही आए और 24 सीटों पर सब्र करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो यहां पर क्लियर मेजॉरिटी, कोई अटक झटक नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी लेते बीजेपी दिख रही है उत्तराखंड में। यह हमारा पहला आंकड़ा है। अन्य के खाते में 25% वोट गए हैं, तो अन्य क्या स्पॉइलर हुए हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ी सीटें तो नहीं मिलती दिख रही, लेकिन अन्य के खाते में 25% वोट बैंक का जाना, वो ही बड़ी कहानी है क्या उत्तराखंड के इस
एग्जिट पोल में। मेरे साथ सुकेश रंजन मेरे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं, विकास पाठक हैं, शरद गुप्ता हैं, गुरदीप सप्पल राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मेरे साथ जुड़ गए हैं। और गुरदीप, आप भी पत्रकार रहे हैं। जो ये हमारा आकलन है, हमारा एग्जिट पोल कह रहा है क्लियर कट मेजॉरिटी 43 सीटें बीजेपी को। आप ताल ठोक रहे थे पहाड़ में, पर आप दरअसल 35% सीटों के करीब ही जाकर अटक गए। संदीप जी, चूंकि मैं भी पत्रकार ही रहा हूं, इसलिए मुझे यह पता है कि 10 में से 9 एग्जिट पोल पिछले 10 सालों में लगातार गलत निकले, और जो वास्तविक हमारा आकलन है, पार्टी का इंटरनल आकलन, ये पलट के देखिए इस रिजल्ट को, बिल्कुल इसके उल्टे आने वाला है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बहुत साफ तौर पे बीजेपी के खिलाफ सेंटीमेंट दिखाई दिया था, और बहुत साफ तौर पे लोकल, वहां पे आप किसी से बात कीजिए, लोगों का यही कहना रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार वहां वापसी कर रही है। तो सवाल यह है कि जो एग्जिट पोल के नंबर्स पे, ठीक है आपका एग्जिट पोल है, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो आकलन है वो इससे बिल्कुल जुदा है। पत्रकार जब आप थे गुरदीप, ये ऐसे जवाब सब राजनेताओं से सुनने के आप आदी हो चुके होंगे, मैं भी आदी हो चुका हूं। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अभी मैं कह देता 43 सीटें हमारा आकलन कह रहा है, कांग्रेस जीत रही, तो आप कहते कि हाँ ये बिल्कुल सटीक है, नब्ज पकड़ ली है न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने। संदीप जी, आपके आने से पहले मैं दूसरे चैनल पे था, वहां जीता हुआ दिखा रहे थे, वहां भी मैंने यही बोला कि अभी रुकिए, क्योंकि एग्जिट पोल इस देश के अंदर जितनी ज्यादा उसमें एरर है, 40 से 50% का एरर दिखता है अलग अलग चैनल्स के ऊपर, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पार्टीज जानती हैं, हर पार्टी को पता होता है कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या थी, और हम जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी ध्वस्त थी, 3 मुख्यमंत्री जो उससे बदले थे, और जो प्रशासन दिया था वहां के लोग खुश नहीं है, और ये आपको फाइनल रिजल्ट में दिखेगा। क्योंकि ये जो चुनाव है संदीप जी, ये चुनाव बीजेपी की राजनीति को भी एक लिमिट कर रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहे हैं, और पिछले जो चुनाव हुए थे पिछले 5 राज्यों के अंदर, उसमें भी बीजेपी असम छोड़ के बाकी सब जगह हारी थी। वो ये कारण है कि पब्लिक वापस मूल मुद्दों पे आ गई है। कम्युनल पोलराइजेशन इस देश में अब नहीं हो पा रहा है, और मूल मुद्दे जो है महंगाई का है, रोजगार का है, और बीजेपी की आर्थिक नीतियों का है, उस पे वोट पड़ने लगा है वक्त पे। पर आंतरिक कलह जो कांग्रेस की एक बहुत पुरानी समस्या है, क्या उसकी वानगी इन उत्तराखंड के एग्जिट पोल, ये नतीजे कतई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, पर ये जो आंकड़े आ रहे हैं, आपकी आंतरिक कलह जो एक परेशानी है, एक बीमारी हो गई है कांग्रेस की, उसकी कहानी भी बयां कर रहे हैं क्या? या दरअसल आम आदमी पार्टी 25% वोट अन्य के खाते में चले गए, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, वहां चोट पहुंचा गए आपको ये लोग? संदीप जी, हर चुनाव में करीब 20 से 25% वोट अन्यों के खाते में उत्तराखंड में जाते रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय भी बड़ी संख्या में लड़ते हैं, बीएसपी भी लड़ती है, 1-2 सीटों पे अकाली दल भी लड़ता आया है, और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। तो ये लगातार पिछले हर चुनाव का ट्रेंड है कि कांग्रेस और भाजपा मिला के 75% वोट लेते हैं, और बाकी 25% बाकी के खाते में जाते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठीक है, एक हमारे यहाँ भीतरी लोकतंत्र तो है ही, जिसका असर दिखता भी है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ये सच है कि फाइनली कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था। गुरदीप, नहीं, आई लव यू फॉर दैट, जो आपने टंग इन चीक कमेंट दिया ना अपनी ही पार्टी पर कि आंतरिक लोकतंत्र तो है ही हमारी पार्टी में, तो समझदार को इशारा काफी होता है। नहीं संदीप जी, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का जो बेस है वो डिफरेंट है। हम बीजेपी की तरह नहीं चलते हैं, हम आम आदमी पार्टी की तरह नहीं चलते, ये भी सच है। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों उसका नुकसान भी उठाते रहेंगे क्या? ऐसे ही चलते रहेंगे, नुकसान उठाते रहेंगे शहजाद पूनावाला, और आप मुस्कुराते रहेंगे। कमल फिर से खिल रहा है, 3 मुख्यमंत्री भी बदलने पड़े, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, पर यहां तो बम बम है, कमल खिल रहा है। संदीप जी,
ऐसा है कि इनकी अंदरूनी लोकतंत्र का सबसे बड़ा भुक्तभोगी और सबसे पहला भुक्तभोगी तो मैं ही रहा हूं। बहरहाल आज मुद्दा आंतरिक लोकतंत्र का नहीं है कांग्रेस पार्टी का, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए फिर से एक बार उत्तराखंड की जनता ने भरी हामी, फिर से एक बार मोदी और धामी, ये साफ निकल कर आ रहा है। और मैं आपको साधुवाद दूंगा कि कम से कम उत्तराखंड के मामले में आपने दिशा और दायरा दोनों ही सटीक प्रिडिक्ट किया है आपके एग्जिट पोल ने, परंतु मुझे लगता है कि इससे भी बेहतर नतीजे होंगे। इसके 3 कारण हैं। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड की चिंता की है लगातार पिछले 7 वर्षों से, और जिस प्रकार से चारधाम का, केदारनाथ जी का और जो ऑल वेदर रोड है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी साहब भी आए, उसके बाद उन्होंने तुरंत एक युवा मुख्यमंत्री के नाते जिस प्रकार से तमाम हमारी केंद्रीय योजनाओं को जमीन पर उतारा है, तो महिलाओं के बीच भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी रही है। और इसी का परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं वो आंकड़े तो हमने बताया कि किस किस आधार पर किया काम, भ्रष्टाचार, विकास। पर मैं एक चीज, एक मिनट शहजाद, बीच में रोक रहा हूं। आपने हमें मुबारकबाद भी दे दी, भाई ये तो आंकड़े ही हैं, असली नतीजे तो खैर 10 को आएंगे कि हमने आंकड़ा भी सही बताया, दायरा भी बिल्कुल सटीक हमने खींच दिया। तो अभी पंजाब के भी, अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी दिखाएंगे, उन आंकड़ों के बारे में भी यही रखेंगे ना। ये तो नहीं कि हॉर्सेस फॉर कॉसेस वाला काम हो गया कि उत्तराखंड का आकलन ठीक है पर यहां गलती कर दी। वो ऐसा ही कुछ गुरदीप कह रहे थे कि नहीं नहीं आपका आंकड़ा गलत है पर हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये आजकल ट्रेंड हो गया है, एग्जिट पोल्स का ढोल बजाना, ये भी बन गया एक तरीका। मैं जवाब देता हूं संजीव जी, हाँ मैं जवाब दे देता हूं। मैंने देखिए इसलिए आपको पहले तो मुबारकबाद नहीं दी, मुबारकबाद आप हमें एग्जैक्ट पोल जब 10 तारीख को आएंगे तब देंगे, परंतु मैंने इसीलिए आपको साधुवाद दिया क्योंकि आपका भी वही दिशा और दायरा है जो बाकी के आपके जो कंपेटिटर्स हैं, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो भी कंपेटिटर्स भी वही दिशा और दायरा दिखा रहे हैं। तो आपने वही चीज की पुष्टि की है। अब देखिए जो दूसरे स्टेट के पोल है उसमें बाकी सारे लोग क्या कहते हैं, उसका क्या एवरेज आता है, उस हिसाब से केस टू केस बेसिस पे मैं उस पर अपना विश्लेषण दूंगा। बिल्कुल ठीक है। और मुबारकबाद तो खैर हम देते नहीं है, ये बता दूंगा 10 तारीख को भी किसी भी जीतने वाले को कोई मुबारकबाद नहीं देने वाला हूं। पत्रकार का काम खबरें बताना, विश्लेषण करना है, मुबारकबाद देना हमारा काम नहीं है। सुकेश, आंकड़े क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड क्लियर कट मेजॉरिटी, प्रॉब्लम्स बहुत थी, दिक्कतें बहुत थी, एंटी इनकम्बेंसी भी, कोरोना काल, कुंभ को लेकर सवाल, 3 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना, पर यहां तो एक बात साफ है, पार्टी और उम्मीदवार देखकर सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि 52% लोग कहते हैं हम सरकार नहीं बदलना चाहते। देखिए इस कैविएट के साथ कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अगर इस नतीजे का विश्लेषण किया जाए तो मुझे लगता है कि अगर ये नतीजे हैं 43 सीटें ±7, तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी का होगा। +-7 में भी एक और खास बात यह है कि -7 में भी तो भी बहुमत का आंकड़ा है, 36 का मतलब बहुमत। मैंने इस कैविएट के साथ शुरू किया कि अगर इस आंकड़े को सही भी मान लें तो मुझे लगता है कि जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का एक ट्रैक्शन है उत्तराखंड में, उनके नाम पे वोट पड़ता है और प्रधानमंत्री को उम्मीद थी कि मैं कुछ चमत्कार उत्तराखंड में करूंगा। हालांकि आप कांग्रेस के नेताओं से बात करें तो उन्हें यह स्पष्ट उम्मीद है आज की तारीख में भी कि कांग्रेस ने बीजेपी से अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने आउटप्ले किया है उसको और किसी भी सूरत में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने वहां बाजी मारी है। और स्पॉइलर अगर है, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से पूछ रहा था, मुझे नाम याद नहीं है, किसी प्रवक्ता से भी कांग्रेस के, कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने खास तौर पे शहरों में वहां आपको नुकसान पहुंचा दिया है और वो नुकसान क्या आपको हर्ट करने वाला है? मेरी वो आशंका लगता है सही साबित हो रही है इन आंकड़ों के आधार पे कि आम आदमी पार्टी ने एक साइजेबल वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी का काटा है और इसलिए जो +-3 के साथ जो +-3 है तो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, हो सकता है वो 6 भी हो जाए। इसमें हमें बीएसपी को नहीं भूलना चाहिए। 3 जगह ऐसी है जहां बड़ी मजबूती से बीएसपी लड़ रही है और 2 जगहें बताई जाती हैं जो उत्तराखंड के जानकार हैं वहां निर्दलीय भी जीतेंगे। तो अभी ये 3 का आंकड़ा सिर्फ आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है, ये भी कहना नहीं, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने चूंकि वहां बहुत सीटों पे चुनाव लड़ा है, उन्होंने अपना एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया था, तो मैं बसपा और
दूसरी पार्टियों से, सपा भी एक जमाने में वहाँ चुनाव लड़ती थी, इस बार मुझे मालूम नहीं सपा कितनी सीटों पे लड़ी है, मुझे याद नहीं है ये, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ एक सीरियस कंटेंडर बन के गई थी और अपना एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया। उत्तराखंड क्या कह रहा है? उसने काट लिया क्या वोट? ये हमारा एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है? देखिए, अगर ये आपका एग्जिट पोल सही है तो ये बात सार्थक होगी बात की जो और पार्टी से। देखिए, हिली टेरेन में कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी होती है और पॉपुलेशन स्पार्स होती है। कोई डेंस पॉपुलेशन वाली हरिद्वार को आप छोड़ दें और ऐसी एक दो सीट को छोड़ दें, तो उत्तराखंड में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें जो इलेक्टोरेट है, उनका जो साइज है, वो और कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुकाबले उत्तर प्रदेश की कम है। और वहाँ पर अगर कोई और प्रतिद्वंदी आ जाता है और वो वोट उस तरफ चला जाता है, जो कि आज के दिन आम आदमी पार्टी इस पोजीशन में है कि ना जीत रही हो तब भी वोट अट्रैक्ट कर सकती है, तो बीएसपी और आम आदमी पार्टी आपको देखना पड़ेगा, अगर ये सच होता है तो, कि उनकी जो जॉइंट रैली है और जो गैप जिससे बीजेपी जीती है उसमें क्या फर्क है। फिर पर ये अंतिम नतीजे नहीं है। और अब एक और आंकड़ा आपको देने वाला हूं। अब हम बात करने वाले हैं पंजाब की 117 सीटों की, और 5 कॉर्नर्ड फाइट थी इस बार। किसानों ने भी एक राजनीतिक दल बना लिया था, और खबर क्या है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी चली है। झाड़ू ने झाड़ू लगा दी है। आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिलने वाली हैं। 117 में से 100 सीटें आम आदमी पार्टी को, और 17 सीटों पर बाकी दल निपटने वाले हैं। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। यह मुझे भी थोड़ा इंटरनलाइज करने में वक्त लगा है। यह राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, सुनामी भी छोटा शब्द पड़ जाएगा। यह जलजला है रिक्टर स्केल पर। यह 6-7 का जलजला नहीं है, यह 13-14 की इंटेंसिटी वाला जलजला है। अगर यही आंकड़े अंतिम नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, यह कुछ ऐसा हो रहा है जो दिल्ली में हुआ था। पहला चुनाव 2013 का 28 सीटें, लेकिन उसके बाद एक साल बाद जो चुनाव लड़ा और उसमें 67 सीटें ले आई थी आम आदमी पार्टी 70 में से। तो दिल्ली को दोहरा रही है क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में? 117 में से 100 सीटें। यह आंकड़ा अपने आप में 85% मैंडेट। और पंजाब में पिछली बार कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, पर 100 का आंकड़ा तो विनोद शर्मा, ताजा इतिहास में पंजाब के आपको याद पड़ता है कि किसी पार्टी ने ऐसा प्रचंड बहुमत हासिल किया हो? नहीं किया। ये किसी ने आज तक नहीं किया। पंजाब की जो रिऑर्गेनाइजेशन हुई थी पंजाब की, उसके बाद किसी ने नहीं किया। उससे पहले का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन पंजाब की 45% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में, उसके आधे कांग्रेस के पास 23%, शिरोमणि अकाली दल 16%, बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन 9%, अन्य के खाते में 7। 45 इज अ ह्यूमंगस नंबर। संदीप, अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने जो गणित बताया था उसमें अपने लिए 70 सीटें रखी थी। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आम आदमी पार्टी को भी इस तरीके की प्रदर्शन की, वो दूध का जला छाछ भी पीता है ना, वो 80 की ताल ठोक रहे थे, वो 70 सीटें बता रहे थे, ये 100 सीटें हैं। लेकिन फिर से दर्शकों को बता दे, एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल ये को कभी कभी आम आदमी पार्टी से, सर एक मिनट, उनके प्रवक्ता के.एस. रिंटू जुड़ गए हैं। आपको भी ये उम्मीद थी क्या के.एस. रिंटू 100 का आंकड़ा ट्रिपल डिजिट्स में चले जाएंगे? ये 100 का आंकड़ा तो हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है, लेकिन हमें ये बिल्कुल विश्वास था कि हम समथिंग मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। और ये जो आज आपने बिल्कुल सर्वे करके अपनी मेहनत करके आज जो जनता के सामने ये एग्जिट पोल रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की हवा नहीं चल रही थी, यहाँ पे सुनामी थी, एक तूफान था। तो वो आज जो लोगों का अंडर करंट था, या जो लोग
दबाए हुए थे, आज उनको एक मौका मिला, लोगों को एक पार्टी ऐसी मिली कि लोगों ने जो उनके दिल की भावना थी वो वोट के रूप में, मतलब आप कह रहे हैं वो जो नारा बुलंद किया था, एक मौका केजरीवाल नू 70 साल दो ही दल, वो चले आ रहे थे, वो काम कर गया। कई दहाकों से लोगों ने ये दो पार्टियां देखी हैं और लोगों ने अपना आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना विश्वास करके किया है। और मैं आपके माध्यम से सारे पंजाब की जनता को ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ये विश्वास टूटने नहीं देगी और इसी मेहनत के साथ काम करेगी और ये आंकड़ा ऐसे बरकरार रहेगा। पर ये अंतिम नतीजे नहीं है, ये एक एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल्स ने पिछली दफा भी आपको 70-80 सीटें दी थी, कहीं वही हाल ना हो जाए। और हम खुद एग्जिट पोल दे रहे हैं ये जानते हुए, कहते हुए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, पिछली दफा कोई ऐसी बात नहीं, जैसे कई ऐसे क्रेडिबल एजेंसी थी जिन्होंने कांग्रेस को 71 नंबर दिया था और वो 77 ले गए, और आप हमें क्रेडिबल एजेंसी हैं और आप हमें 100 दे रहे हैं, तो हो सकता है हम 110 भी ले जाएं, 110 भी ले जाएं। जीत का सेहरा किसका? भगवंत मान को चेहरा बनाना काम कर गया है या केजरीवाल का जादू है ये भगवंत मान जी, केजरीवाल का, सारी टीम का, और खास तौर पे मैं कहूंगा कि जो एक आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है जिसको लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने 3 दफा आजमाया है, ये सारी वो चीजें, एक कलेक्टर जो हमारी लीडरशिप थी, एक मेहनत थी और एक अच्छा मॉडल, गुड गवर्नेंस, विपसना भी काम करती दिख रही है। केजरीवाल भी बड़ी विपसना करते हैं, भगवंत मान भी गए हुए हैं विपसना करने। क्या जी, मैं समझा नहीं दोबारा। ना ना कोई बात नहीं, उसमें समझने की कोई जरूरत नहीं। महेश इंदर सिंह गरेवाल, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गरेवाल साहब, हमारा आकलन, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस, आम आदमी पार्टी 100, कांग्रेस 10 बमुश्किल दहलीज पर खड़ी है, दहाई के आंकड़े पर। आपके खाते में, और आपके साथ बीएसपी भी थी, सिर्फ 6 सीटें। क्या कहेंगे इसे? ये तो सुनामी नहीं, कुछ और शब्द मैं अभी खोज रहा हूं मनी मन में। सुनामी पहले भी मीडिया में आई थी 2017 में, जब 90 सीट्स दे रहे थे और जब रिजल्ट आए तो 20 निकली थी। एक बात आज नोट कर लीजिए, ये 20 का आंकड़ा नहीं टपेंगे इस बारी भी, फिर आपको गारंटी होगी इस बात। ये आपके इस माध्यम से ये 100 पहुंचाई आप जानते हैं और आपका चैनल जानता है, परंतु ये मैं बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसी नहीं है जो आप बता रहे हैं, और आपको तसल्ली हो जाएगी 10 तारीख को जब आप नतीजे देखेंगे। मतलब आपकी उम्मीदें अभी बरकरार हैं? उम्मीद नहीं, रियलिटी हम लोगों में बिछड़ रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं क्या बन रहा है। जो बात 2017 में थी वो आज उसके आधा भी नहीं, 50% भी नहीं आम आदमी पार्टी की बात। जो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर कैडर था वो सब इससे रिवोल्ट कर गया इस दफा, क्योंकि इन्होंने टिकटें बेची है। और ये कभी भी लोग पंजाब के परवाह नहीं करते। ये आपका आंकड़ा है, बहुत बढ़िया है जो काम किया, पर आपको इसमें थोड़ी सी निराशा होगी 10 तारीख को। 2 दिन का इंतजार कर लीजिए। नहीं, हम तो इंतजार पूरा करते हैं और हम तो कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। हम अमूमन ठीक होते हैं, इक्का दुक्का बार हम औंधे मुंह गिरे भी हैं। ये मानने में, ये स्वीकारने में कतई ना तो कोई गुरेज है और ना ही कोई शर्म है। पिछली दफा आपने 85 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, आपको याद होगा शायद, 85। और संजय सिंह जी पंजाब में आके सिलेक्शन करने लग पड़े थे कि चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, डीजीपी कौन होगा, डीसी कौन होगा, एसएसपी कौन होंगे। और जब डब्बे खुले तो 20 निकली, 2 इनके साथ लोग इंसाफ पार्टी के थे। और देखना अब आज उससे बेहतर नहीं होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा बिल्कुल। और आप होंगे 10 तारीख को महेश इंदर सिंह गरेवाल। हम ठीक निकले तो कबूल कर लीजिएगा, हम हारेंगे तो हम गलत निकलेंगे, हम बिल्कुल मान जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक निकले तो अप्रिशिएट करेंगे भी, बहुत मेहनत की। वो बिल्कुल करेंगे। पर गुरदीप सप्पल, ये तो दूसरा झटका उत्तराखंड के बाद, और ये लहर की बात है, ये छोटा मोटा फर्क नहीं। 10 पर दूसरे नंबर की पार्टी यानी कि कांग्रेस आपकी पार्टी, 100 आम आदमी पार्टी।
अगर ऐसी स्थिति रही संदीप तो संदीप आप जी। विपक्ष का नेता नहीं बना सकते वहां। हाँ, संदीप जी, मुझे दोनों राज्यों के बारे में एक एक बात बोलूंगा। पहले पंजाब एक पर तो रहते हैं, अभी पंजाब की पंजाब- क्योंकि बात कर रहे हैं। पंजाब में पिछली बार भी हर एक एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को जीता हुआ दिखाया था, हर एक ने, किसी ने भी उसको हारा हुआ नहीं दिखाया था। टुडेस चाणक्य ने भी 54 सीट दी थी, 54 सीट एग्जिट पोल में, और बाकियों ने 67 सीट से लेकर 93 सीट तक दी थी। तो अभी मुझे लगता है कि इस पे हमको रुकना चाहिए। पिछली बार भी 48.5% वोट तक प्रिडिक्ट हुआ था एग्जिट पोल में, मैं ओपिनियन पोल की बात नहीं कर रहा हूं। अलग अलग से 40 ने, किसी ने 42 किया था, आपके यहाँ आज 41% आ रहा है। और उत्तराखंड में भी पिछली बार कांग्रेस पार्टी को असल में 34% वोट पड़ा था, 34%, और आज आपका जो एग्जिट पोल 34% दिखा रहा है। तो क्या हम ये माने कि वो तमाम लोग जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे और इस बार कांग्रेस को खुलेआम वोट देते हुए दिख रहे थे, वो है ही नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी में वो सब केवल पुराने ही वोटर रिपीट हुए हैं और कोई भी वोटर पलटा नहीं है पूरे स्टेट के अंदर, जहां इतनी बड़ी असंतोष की लहर फैल रही थी? तो ये दो प्राइमरी बातें हैं जिसमें मैं अपनी बात नहीं, मुझे आपका नहीं फेयर पता। पॉइंट है। देखिए, हम सबकी बात, हम अपनी बात भी रखते हैं और सबकी बात सुनते भी हैं। और मैं एक और चीज जोड़ दूं आपकी सहूलियत के लिए, 34% वोट बैंक की जो बात कर रहे हैं, पिछली दफा 11 सीट आई आपकी 34% वोट बैंक के साथ। हम तो इस दफा आपको 34% वोट बैंक के साथ 23 सीटें दे रहे हैं, क्योंकि आपने बीजेपी का 4.5% कम भी कर दिया है ना, 45 से 41 तो कर मैं दिया है। देखिए, जब हम डेटा लेकिन- देते हैं, हम लेकिन जो अपने कम किया डेटा है- में भी वीक स्पॉट्स जो हैं उनको रेड फ्लैग करना, उनको उजागर करने से कतई हम पीछे नहीं हटते हैं। जी, तो मेरा बिल्कुल ये मानना है कि पंजाब के अंदर वो जो लहर दिखती है कई बार आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है संदीप जी, वो बहुत उत्साही कार्यकर्ता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हर स्टेट में, पिछली बार गोवा में भी पर गलत मन में कैप्चर हुआ थोड़ी था। शंकाएं बढ़ी क्या? आप पत्रकार रहे हैं गुरदीप सप्पल, कि अरे इतना फर्क। नहीं, क्योंकि मेरे मन में इसलिए शंकाएं नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि मैं साथ साथ आपके प्रोग्राम में बैठे बैठे बाकी चैनल का भी देख रहा हूं और इतना बुरा हाल वो नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा इत्मीनान बाकी जगहों से खोज रहे हैं कि यार वो ये कह रहा है, अरे ये न्यूज़ 24 नहीं, वाले सच ये यही कह है, रहे हैं। सच यही है कि बहुत कांटे का मुकाबला था और कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल कतई नहीं होने जा रहा है। हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकते हैं पंजाब के अंदर, जो हम लोगों का आकलन है। जी। एक सीट पर आप सिमट सकते हैं, शहजाद पूनावाला। पंजाब से अच्छी खबर नहीं आ रही है, कैप्टन का भी साथ लिया, सुखदेव सिंह ढींढसा भी साथ लेकर आए आप। 65 सीटों पर अकेले लड़ी, पहली दफा इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ी, बमुश्किल खाता खोल रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात की खुशी है कि उत्तराखंड के एग्जिट पोल के बाद ये पंजाब के एग्जिट पोल आए तो आपकी जान में जान आई। तो कम से कम चलिए आपका चेहरा खिलखिला रहा है संदीप जी, मुझे इसमें खुशी है। ये मैं परंतु पूरी आप ही ने आपत्ति मुझे दर्ज कुछ कर देर रहा हूं। पहले बोला था शहजाद कि पूनावाला, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं शहजाद है। पूनावाला, बेकार की बातें करने कतई छोड़ दीजिए। आप किसके चेहरे नाराज पर हैं क्या ना? खुशी आप आ रही है, मायूस हैं? नहीं आ रही है? मेरे चेहरे पर वही खुशी थी जब आपने नहीं, मैं- 43 सीटें दिखाई। बेकार की अच्छा, बातें चलिए, करने के लिए मैं आपको हो सकता न्योता नहीं है- देता हूं। हो सकता है मेरे बेकार की बातें करने के लिए न्योता कतई नहीं मिलता सकता है। है कि अगर मेरे आप गेस्ट समझने में गलती हैं, हुई अगर हो। आप मेहमान हैं, मैं आपकी मेहमान नवाजी अरे कर रहा हूं, तो उसी सलीके नहीं, से, उसी तरीके से बात कीजिए, खिसियाइए मत। एक सीट आई तो खिसियाने लगे, नहीं, मैंने अभी तो उछल केवल रहे थे विश्लेषण आपके 2 मिनट हाव-भाव का पहले किया था। बहरहाल, हाँ, तो तमीज और तहजीब के दायरे में नहीं, आप भी देखिए, ऐसे शब्दावली का मैं इस्तेमाल नहीं करता। तमीज और मैं भी तहजीब के से दायरे बात में कर रहा हूं। रहकर आप बात पिछले वाले कीजिए। एग्जिट पोल में इतने ज्यादा उत्साहित नहीं थे, अभी हाँ, उत्साहित चलिए, लग रहे हैं। अब ठीक है। मैंने कोई गैर संसदीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए। मैंने भी नहीं किया। तो बहरहाल, और ना हम अगर पार्लियामेंट आपको में नहीं बैठे। सुनना है तो बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैंने मैंने कहा कि आप ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो मेरा ये हमेशा विश्लेषण उत्साहित था। रहता हो हूं। सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आपका एग्जिट पोल भी गलत हो। चलिए, तो ये बात पे रहते हैं चलिए, ना अच्छी शहजाद बात है। भाई। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल आएंगे तब भी रहना। बिल्कुल, हाँ, इसी उत्साह से। चलिए, पर मैं अपनी बात रख हाँ, देता हूं। बात देखिए, एक रखिए। बात स्पष्ट है। जी, ये उत्साह
ये उत्साह बनाकर रखिएगा। परंतु मेरा केवल इतना कहना है कि एक बात स्पष्ट है, चाहे कोई भी एग्जिट पोल पंजाब का उठा दे, कि रिवायती पार्टियों से पंजाब की जनता तंग आ चुकी थी और वो कोई एक नया ऑल्टरनेटिव खोज रही है। अब ये 5 कोने का मुकाबला जब होता है तब मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना कि किस दिशा में हवा जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से रिवायती पार्टी नहीं है वहां की, और ना ही बीजेपी जिस अलायंस में आई है कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींडसा साहब के साथ, वो भी एक नॉन रिवायती अलायंस है। तो मुझे लगता है कि अभी इस प्रकार से निश्चित तौर से कहना कि कौन इसमें आगे जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई और पोल्स भी जो मैं देख रहा हूं पंजाब के ही, वो इस दिशा में नहीं बता रहे हैं, वो दूसरी दिशा वाला दिखा वो तो रहे हैं। देखिए अलग-अलग आदमियों के अलग-अलग आकलन हैं, हम आकलन कर रहे हैं इस कैविएट के साथ भी हम गलत भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे जो कह दिया आज अंतिम नतीजा आ गया शहजाद, ये तो हम मान रहे हैं। संदीप, मैं बीच में कुछ कहना चाहता हूं शहजाद से। जी शहजाद, सुकेश बोल रहा हूं। आपने अभी एक टिप्पणी की, मैं उस पर वापस जाना चाहता हूं। सिर्फ एक लाइन कह देना चाहता हूं आपको। पिछली बार जब हमने ये एग्जिट पोल दिखाया था और उसमें आम आदमी पार्टी हार रही थी, तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने ट्वीट करके हमारे चैनल के बारे में, उनके ओनर्स के बारे में असंसदीय भाषा तक का भी इस्तेमाल कर दिया था। हम अपना काम करते हैं और इस बात का यह प्रमाण है। तो अभी आपने जो कहा, दैट वाज नॉट वारंटेड एट ऑल। नहीं, दैट वाज नॉट फेयर एट ऑल। वो दैट वाज नॉट फेयर। उसका कोई मतलब नहीं था। जो पार्टी हारती है वो कुछ ना कुछ टिप्पणी कर जाती है। पिछली बार केजरीवाल कर गए थे, इस बार नतीजे उनके पक्ष में आते दिख रहे हैं। और इस कैविएट के साथ हम बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। चलिए उसको बढ़ाने की जो वो आ गई, में आप जीत रहे हैं एग्जिट पोल में, वो शहजाद को समझ में आ गई बात, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो चलता है। इतनी मोटी चमड़ी है। मुझे लगता है कि जिनका कॉन्शियंस साफ होता है उनको इतना स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। ना, इतना परेशान मत होइए, वो कोई जरूरत नहीं है। हरपाल सिंह चीमा जुड़ गए हैं मेरे साथ। हरपाल सिंह चीमा, आपको भी अंदाजा था 100 सीटें आने वाली हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आप, अब सत्ता पक्ष की तरफ जाते दिखाई देंगे, ऐसा आकलन था आपका भी? लगभग लंबे अरसे से हमारी पूरी टीम पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई में और हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरे पंजाब में हम काम कर रहे थे। हमें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पंजाब में इस बार स्पष्ट और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और पंजाब में लगभग 100 के पास सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी को आ रहे हैं। जितने भी सर्वे, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, सभी आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। इस बार पंजाब के लोगों ने अब आप 100 की ताल ठोकने लगे। हरपाल सिंह चीमा, अभी आपके सहयोगी सौरभ भारद्वाज थे पिछले घंटे मेरे साथ, वो कह रहे थे 70 पार कर जाएंगे। हमारा आंकड़ा देखकर अब आपका भी दिल खुल गया, अब आप सेंचुरी की बात करने लगे। बिल्कुल इन नतीजों का भी इंतजार कर लीजिए, सिर्फ इस पे मत जाइए। पिछली बार बहुत बुरा हुआ था आपके साथ। आपके सर्वे दिखा रहे हैं, आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है कि बिल्कुल इस बार सेंचुरी मारेंगे। जो बड़े दिग्गज है ना पंजाब में, जो बोलते थे कि हम 5 बार जीते हुए हैं, हम 8 बार जीते हुए हैं, हम 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी की जमानत जब्त पंजाब के लोग करवा रहे हैं। पंजाब ने इस बार स्वास्थ्य के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, सिस्टम को चेंज करने के नाम पे वोट दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का जो मॉडल है, गुड गवर्नेंस का मॉडल है, उसको पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसको वोट दिया है। सो आप देखना कितने अच्छे रिजल्ट जो हैं इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग। भगवंत मान को चेहरा बनाना क्या काम कर गया? हरपाल सिंह चीमा, भगवंत मान को चेहरा बनाना काम कर गया क्या? बिल्कुल भगवंत मान जी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं। बिल्कुल भगवंत मान जी हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं। जब से वो देश की पार्लियामेंट में गए हैं, लगातार पंजाब के हर एक मुद्दे को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेबाकी से देश की पार्लियामेंट में रखा है। और जेकर देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं उनको, तो वो भगवंत मान है। पंजाब में 20 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, 13 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। उन 20 में से 19 चुप रहते हैं, 19 चुप रहते हैं। अकेले भगवंत मान है जो खुल के पंजाब के लोगों की बात करते हैं, पंजाब के बारे में बात करते हैं, पंजाब की चिंता बात करते हैं। और पंजाब में लाखों ही फॉलोअर
भगवंत मान को प्यार करते हैं और उनकी एक कॉल पर लाखों लोग निकल के गलियों से बाहर आ जाते हैं। और बिल्कुल भगवंत मान जी को जो चयन था पार्टी ने किया वो बहुत अच्छा रहा और इस पर उनकी अगुवाई में बड़ी अच्छी सरकार एक चीज समझाइए मुझे हरपाल सिंह चीमा, देखिए पिछली दफा जो नतीजे आए थे, आपको जो 20 सीटें आई थी, पंजाब 3 इलाकों में बटा हुआ है मोटा मोटा, माझा, दोआबा और मालवा। आपकी 20 की 20 सीट मालवा इलाके से आई थी, दोआबा और माझा में आप कुछ नहीं कर पाए थे। इस बार ये 100 का आंकड़ा तो ये दिखता है पूरा पैन पंजाब पार्टी आप बन गई, पंजाब के हर इलाके में आपने सीटें जीती। ये बदलाव कैसे आया? इस बदलाव का मुख्य कारण आप क्या बता पाएंगे? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पंजाब के लोगों ने इस बार दिल्ली के गुड गवर्नेंस के मॉडल पे अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो है एजुकेशन का, स्वास्थ्य का और करप्शन फ्री स्टेट का, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। पंजाब में जितनी भी सरकारें अब तक बनी है सब भ्रष्टाचार में लिप्त थी, सबने खूब भ्रष्टाचार किया। पंजाब में रेत का माफिया, शराब का माफिया, पंजाब में ट्रांसपोर्ट माफिया, पता नहीं कितने कितने माफिया पंजाब में काम करते थे। प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ने पंजाब को लूटना शुरू किया और उसके बाद कैप्टन साहब ने पिछली बार 2017 में गुटका साहब की सुगंध लेके बोला कि मैं पंजाब को नंबर 1 सूबा बनाऊंगा, करप्शन खत्म करूंगा, ड्रग्स को खत्म करूंगा 4 हफ्तों में। कोई भी काम कैप्टन साहब ने अपने 5.25 साल के कार्यकाल में नहीं किया। उसके बाद चन्नी साहब देख लिए 3 महीनों के मुख्यमंत्री। चन्नी साहब की बात करेंगे, पर एक चीज बताइए, चुनाव की तारीख से 3 दिन पहले कुमार विश्वास का आरोप लगाना कि खालिस्तानी समर्थकों के साथ बैठकें करते थे अरविंद केजरीवाल, उसका डर था आपको कि हमारा नुकसान ना हो जाए, पर आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आज तो ईमानदारी से बता सकते हैं हरपाल सिंह चीमा, इस बात का डर था क्या मन में कि वोट तो नहीं कट गए? देखिए कुमार विश्वास जी 3 दिन पहले से क्यों चुप थे? जब से वो पार्टी से गए हैं, अब तो उनको बाहर निकले को 5 साल हो गए। 5 साल क्यों चुप रहे हो? 5 साल क्यों नहीं बोले? आज 3 दिन पहले। इसका मतलब है कि वो बीजेपी के हाथ में खेल रहे थे, वो कांग्रेस के हाथ में खेल रहे थे। ये पंजाब के लोगों को पता है कि कुमार विश्वास क्या है, या जो दूसरे लोग 3 दिन पहले आप बोलते हो कि खालिस्तान है, उसके पहले चुप रहते हो। तो उसका असर नतीजों में नहीं दिख रहा। पर गुरदीप सिंह सप्पल जो एक बड़ा दांव खेला पंजाब की राजनीति में, 18 मुख्यमंत्री हुए हैं, 17 जज सिख रहे हैं, आपने एक दलित चेहरे को चुनाव से 129 दिन पहले मुख्यमंत्री बना दिया। तो चन्नी वाला ये दांव जो दलित सीएम को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चल पाया, या चन्नी के चेहरे पर आपकी अंतर्कलह, सिद्धू की अपनी जिद, सुनील जाखड़ की नाराजगी और तमाम जो बड़े बाकी नेता थे वो अपने घर में बैठे रहे, क्या उसका असर दिख रहा है कि दहाई का आंकड़ा महज पार कर पा रहे हैं आप? देखिए, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा कि मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूं जो एग्जिट पोल है। हाँ, सवाल चन्नी साहब का है। एक दलित चेहरे को जब बनाया गया तो वो केवल पंजाब का एक ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। इसको आप एक ट्रेंड के रूप में देखिए कि लगातार कुछ साल से कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लोगों को लीडरशिप में लाया जाए। आज मल्लिकार्जुन 4 महीने पहले लोग नहीं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, इसके पहले लोकसभा में थे। ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर्स भी दलित बनाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक चर्निंग भी हो रही है जिसमें कि वो तमाम वर्ग जो कि सत्ता के केंद्र से बाहर हैं उनको लाने की कोशिश हो रही है। और चन्नी साहब का भी जो एक्सपेरिमेंट है वो उसी के तहत हुआ है, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के तहत हुआ है। टू लिटिल टू लेट हो गया पड़ेगा विनोद, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं। एक सेकंड गुरदीप भाई, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो कांग्रेस की कंफ्यूजन का आलम और बढ़ेगा क्या कि दलित चेहरा भी दिया वो भी नहीं चल पाया? देखो, दलित चेहरा इसलिए नहीं चला क्योंकि कांग्रेस के भीतर जो अपवाद चल रहा था, जो जिरह चल रही थी, जो पब्लिक स्पैट चल रहा था, जो अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो इसका पूरा श्रेय नवजोत सिद्धू के सर पे जाता है। वो आदमी लगातार कर दिया पार्टी वो सोच रहा था ये क्रिकेट मैच है और इसमें कोई ऐसी टीम खेल रही है जिसको मुझे रबिश करना है, और वो लगातार चन्नी को अंडरमाइन कर रहे थे, वो लगातार तंज कस रहे थे और नेताओं पर
और मंत्रियों पर, और यहां तक कि एक स्टेज ऐसी भी आई कि उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ आर्म ट्विस्टिंग एंड ब्लैकमेल जिसको कोई सबमिट करती हुई सेंट्रल लीडरशिप नजर आई कांग्रेस के बदकिस्मती से, उससे कांग्रेस का जलवा उसमें बहुत कमी आई। क्योंकि यह बात सच है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कोई गलती नहीं की, उसकी बातें सब सधी हुई हैं, उसके काम भी उसको पता था कि मुझे क्या अचीव करना है इस पीरियड में बाय वे ऑफ रिलीफ टू द पीपल, वो उसने एक्सटेंड किया। लेकिन वो जो गेन था उसको एक्सपेंड कर दिया नवजोत सिद्धू ने, और उसके बाद ऐसे बयान यहां पर बैठ के, अगेन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लीडर कंसर्न, और नाम नहीं लेना चाहता मैं, किसी को ये कहना कि वहां पर तो सिख ही लीडर होना चाहिए मुख्यमंत्री पंजाब में, क्यों भाई? वहां पर मुख्यमंत्री बकौती है किसी की, नहीं किसी नहीं, क्या, समुदाय की अरे बकौती क्या है क्या? बात है यार, ये क्या बात है? किसी भी स्टेट में क्यों एक वर्ग विशेष का ही वर्चस्व रहेगा? नहीं, चीफ मिनिस्टर होगा। हाँ। दूसरा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, पहले भी हुए हैं। हाँ। भीमसेन सच्चर थे वहां पर, और जब जो उसकी डिमार्केशन से पहले, उसकी डिलिमिटेशन से पहले कई हिंदू चीफ मिनिस्टर रहे। लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन ये जो पब्लिकली कह देना, एक तो बाहर निकल के ये बोलना कि मेरे को ऑफर हुई थी, हु आस्क्ड यू, किसने पूछा? तो ये आपसे? अंतर कल है अरे कि सुनो नहीं, तस्वीर भी दिख अरे रही भाई है। कोई अपने आप को इंपॉर्टेंस बता रहा है अपनी कि अंदर मुझे ऑफर हुआ था, मैंने मना कर दिया। आप समझिए क्या मतलब है इसका? पब्लिक को बताने की जरूरत है इस चीज को क्या? तो ये अंतर कल है, तो भारी ये पड़ गई क्या? एक सोची सेकंड सर, समझी, एक सोची समझी एक टैक्टिक्स था कि इसमें ये कहकर सुनील जाखड़ को इस कंटेस्ट से बाहर निकालो। तो आप सीधे बिना लार लपेट के कह रहे हैं अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का पंजाब में। सुखबीर बाजवा भी वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुखबीर बाजवा, ये अंतिम नतीजे कतई नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाती दिख रही है। सुनामी भी छोटा शब्द पड़ रहा है इसके लिए। आप इन आंकड़ों को, हमारे इस आकलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? यह जरूर है कि वो ओपोजिशन में या सरकार बनाने के लिए दौड़ में हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि वो 100 है, ये आपका 200% आंकड़ा झूठा है। तो क्योंकि ये जमीनी हकीकत देख लीजिए आके यहाँ पर। हाँ, ये जरूर था कि लोग, अगर बहुत बड़ा बदलाव की बात होती तो 72% जो लास्ट में 77 पॉइंट समथिंग जो हुआ था, जो पोलिंग हुई थी, और इस बार जो 72 हुई है, फिर तो 90 प्लस जाती। बात इतनी हुई थी कि ये नो डाउट कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डेंट पाड़ा, आम आदमी पार्टी ने डेंट जो दूसरे दलों को डाला और पड़ा भी है, वो इनका पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। लेकिन ये सोचिए कि इनको मालवा के बाद आज भी इनके लिए चुनौती जो बना हुआ है वो है बेसिकली और दोआबा और माजा बना हुआ है। वहां पर जहां इनकी पोजीशन जो है, ठीक है, लोगों उनको वोट डाला है, वहां पर कंपटीशन में भी है। आप जैसे बटाला क्षेत्र है, बटाला में उसमें 100% आम आदमी पार्टी आएगी वहां पर, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी का एक ऐसा वहां पर फाइट हो रही है जहां पर बटाला में 200% सबसे कंफर्म सीटें आम आदमी पार्टी की बटाला में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सीटें जो बाकी हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनका जो ये अकाली बीजेपी सरकार जो है वो भाजपा के साथ मिलकर बना सकती, क्योंकि वो हो सकता है। नहीं सुखबीर बाजवा, देखिए एक बात, एक तो झूठा जैसा शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। हम जो आकलन कर रहे हैं आपका ये गलत आकलन है। आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है 38 40 to 46 बीजेपी अकाली दल, और उसके बाद 8 से 12 बीजेपी, 2 से 3 बहुजन समाज पार्टी, अगर वहां पर फगवाड़ा में ठीक रहा तो। उसके बाद जो सीट है इनकी अपना कहते हैं ये आम आदमी पार्टी, वे जो है ये 32 38 अच्छी फाइट में है, 40 तक जा सकते हैं, इसकी ज्यादा मतलब अच्छी फाइट में है। इसकी सीटें से करने के बाद जो कांग्रेस है
वो चल रहा था 25, 26, 28 ऐसे तो करके। मतलब आप कह रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी शिरोमणि अकाली दल बनेगी, 10-12 बीजेपी को भी, दोनों के आंकड़े जोड़ दूं तो आप 59 के आंकड़े को पार करवा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी साथ आकर सरकार बना सकती है। क्या आप ये कह रहे हैं सुखबीर बाजवा? नहीं, ये जो हालात बन रहे हैं, जो मौजूदा चीजें देख रही हैं उसको है, क्योंकि पंजाब में एक चीज देखा, राजनीतिक दलों में देखा है, ये चाहते हैं कि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी को टूट के पड़ जाते हैं कि उसकी सरकार ना बने। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं, मैं सही पकड़ रहा हूं ना बात को, शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी के सीटों को जोड़ दो तो वो सरकार बना लेंगे, आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, मैं समझ गया। शहजाद पूनावाला, अब इसे लेकर क्या ये एक संभावना है, इसे तलाश रहे हैं क्या आपके रणनीतिकार? जो सुखबीर बाजवा कह रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं, हमारे आकलन को कह रहे हैं शिरोमणि अकाली दल नंबर 1 बीजेपी 12-14 सीट ले जाएगी, तो मतलब आप 60 के करीब पहुंच जाएंगे। नहीं, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसका मुंडन कराने की क्षमता मेरी नहीं है, तो मैं अभी उस सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, ये हमारे सोच विचार में कतई नहीं है कि जिन पार्टियों ने हमारा साथ छोड़ा है उन पार्टियों के साथ मिलने का अभी कोई विचार पार्टी में किसी भी स्तर पे नहीं है। परंतु ये मैं जरूर बता सकता हूं कि जो आकलन वो कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की निश्चित रूप से इतनी सीटें नहीं आएगी पंजाब में, हो सकता है वो सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे कम आएगी आम आदमी पार्टी की, बहुत कम आएगी, जितना आपका सर्वे बता रहा है उससे कहीं कम आएगी। ठीक है, सुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद, अब आप तो दोनों बहुत नेचुरल पार्टनर थे, सबसे पुरानी सहयोगी आपकी रही थी अकाली दल, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जेपी नड्डा और अमित शाह जिसमें दोनों थे, तो बीजेपी अध्यक्ष ने यह कहा कि हमने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा, हम आखिरी दम तक गठबंधन धर्म निभाते हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो वैसे में लगता है कि जब दोनों की सोच एक है, बहुत सालों तक, दशकों तक आप साथ रहे हैं, तो क्या यह संभावना बन सकती है क्या? और जो सॉफ्ट टोन था एक नड्डा साहब का अकाली दल के लिए, क्या वो एक इशारा है कि साथ आ भी सकते हैं क्या? देखिए, अगर मेरी भविष्यवाणी करने की क्षमता होती तो मैं राजनीति में नहीं जाता, मैं ज्योतिषी बनता। परंतु मैं आपको आज की परिस्थिति बता सकता हूं कि आज कोई भी ऐसी चर्चा या विचार नहीं है। ठीक है, हाँ, विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या होगा मेरे ऐसा है कि दायरे के बाहर है, मैं मुझे नहीं पता कि भविष्यवाणी करूं। मैं समझता हूं ये सवाल उचित नहीं है शहजाद को, बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज द अथॉरिटी टू से एनीथिंग अबाउट इट, और किसी भी स्पोक्समैन के पास नहीं होगा, ये पोस्ट पोल स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, वहां पर इलेक्शन के दौरान ये बात आम चर्चा में थी कि डेरा सच्चा सौदा जिसको पे एहसान किया हरियाणा 21 दिन की फरलो हरियाणा की सरकार ने, और जेड सिक्योरिटी, और उनके प्रमुख को 21 दिन के लिए रिहा किया, और बड़ा अच्छा सा तालमेल करके, कोइंसाइड करके इलेक्शन के पीरियड के दौरान, जैसा कि ईडी की रेड होती है या सीबीआई की रेड होती है, ये किसी उसी तरह का ऑपरेशन था। और उसमें ये बात आम थी कि जहां जहां उनको ये लगता था कि शिरोमणि अकाली दल निकाल सकता है, वहां डेरा सच्चा सौदा उधर अपने वोट ट्रांसफर करेगा, जहां बीजेपी क्षमता में नहीं है, और पोस्ट पोल अलायंस के लिए ही खेल रहे थे। देखिए, बीजेपी एंड अमरिंदर सिंह टुगेदर, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज की स्थिति में, और मैं हमेशा के लिए बात नहीं कर रहा हूं, आज की स्थिति में लिमिटेड थी सीटें जीतने की, बहुत सीटें जीतने की। लेकिन अगर दोनों मिलकर डबल डिजिट भी क्रॉस कर लेते हैं, और अकाली दल 35 पे होता है, अगर ये दोनों मिलके 45 का भी आंकड़ा हो जाता है, तो ये क्षमता इनमें है कि आपको भी तोड़ दे और कांग्रेस को भी तोड़ दे। खेल बिगाड़ने की क्षमता है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोविजन में एक कहना चाहता हूं, यू नो, विद फुल डिस्क्लोजर, कि ऑल दिस, मेरे पास इसके लिए कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है, लेकिन दिस इज पॉलिटिकल कॉमन सेंस which was being openly talked about by अकालीज प्राइवेटली। ये आपका तजुर्बा बोल रहा है ना, ये आपके सफेद बाल बोल रहे हैं। तो खाक थोड़ा छानी है इतने सालों से। आखिरी बात कह दूं कि जो अकाली दल और बीजेपी हैं, वो खेल ही इसी के लिए रहे थे। ठीक है, बीजेपी यही खेल खेल रही थी। ठीक है शरद, ये मतलब बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है,
अविश्वसनीय है। मैंने शुरुआती आंकड़े की घोषणा करने से पहले कि दिमाग में इसको इंटरनलाइज करने में मुझे वक्त लगा कि 117 में से 117 में बाकी सब निपट गए। नहीं विश्वास होता, बिल्कुल विश्वास नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं दिसंबर में पंजाब गया था और बहुत लोगों से बात हुई और एक ही थीम सब जगह थी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे थे, तो एज ए जर्नलिस्ट आदमी पूछता ही है, और एक ही थीम सब जगह थी कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब एक बार बदलाव तो चाहिए। हाँ। तो They wanted something new. एग्जैक्टली। अब इसके साथ एक दूसरी चीज और बताना चाहूंगा कि 2017 के चुनाव से एक साल पहले जनवरी में एक माघी मेला होता है पंजाब में, मुक्तसर में, और माघी मेला के दौरान सभी पार्टियां मुक्तसर में ही अपनी अपनी रैली करती हैं। 2016 में आम आदमी पार्टी की रैली अकाली दल और कांग्रेस दोनों की मिला के उससे कहीं बड़ी थी। मेरी उसके बाद तुरंत बात हुई केजरीवाल से उसी रैली के दौरान, तो मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि, बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या इंप्रेशन है। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके का प्रदर्शन है आपका, मुझे लग रहा है कि आपको बहुमत मिल जाएगा, लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि आई फील यू हैव पीक टू अर्ली। अभी एक साल बाकी है और अभी आप अगर इस जगह पे हैं तो इसको सस्टेन कैसे करेंगे मोमेंटम को। अरविंद केजरीवाल ने कहा सर अभी तो मैं पंजाब पहली बार आया हूं, अभी तक मेरे लड़के देख रहे थे, पर 2017 में 20 आई सीटें। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। तो ये आंकड़ा अभी भी आपको भी हजम नहीं हो रहा है? बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, पहली चीज। तो मैं उसको कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम पहली बार मैं आया हूं, अभी जब मैं यहां आके कैंप करूंगा तो सर आप 60-70 की बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये उन्होंने 2016 की जनवरी में कहा था। रिपीट ऑफ 2017 ना हो जाए। जर्नैल सिंह, एक सेकंड, जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी ने चेहरे के तौर पे भी इनके स्टार प्रचारक थे पंजाब में। जर्नैल सिंह 100 सीटें, आपको भी उम्मीद थी 100 सीटों का ये आंकड़ा जब आपके सामने आया? जर्नैल सिंह आवाज आ रही है आप तक? अति उत्साह भी हो जाता है। जी बिल्कुल आ रही है। एग्जिट पोल में विकास की आवाज अब आ रही है। जर्नैल सिंह आवाज आ रही है? जी संदीप जी आ रही है। 100 के आंकड़े का अंदाजा भी था। ये 100 का आंकड़ा जो हमने दिखाया, इसकी उम्मीद थी क्या? हाँ देखिए, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मिल गया क्या आंकड़े के तौर पर? संदीप जी देखिए क्या मिल गया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स तो 10 तारीख को ही मालूम चलेंगे, पर जो माहौल पंजाब के अंदर था उस माहौल को अगर कंपेयर करें तो जो माहौल 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर था जब 5 साल केजरीवाल का नारा लगा था, वो ही माहौल इस बार पंजाब चुनाव से पहले पंजाब में देखने को मिला है। पंजाब के लोगों ने दिल्ली मॉडल पर मोहर लगाई। पंजाब के लोगों ने ये बता दिया 20 फरवरी को कि हमें पंजाब में करप्शन फ्री गवर्नेंस चाहिए, स्टेबल गवर्नेंस चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा हेल्थ सिस्टम चाहिए। जो सरकार सारे सिस्टमेटिक तरीके से माफिया चलाती है उन सब से आजादी चाहिए। उसी के मुताबिक आज एग्जिट पोल आ रहा है। आप और मेरे को ये बात तो आप भी मानेंगे। देखिए ना तो दिल्ली पंजाब है और ना पंजाब दिल्ली है। दिल्ली एक शहर है, इट इज अ क्वासाई स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा भी हासिल नहीं है दिल्ली को। दिल्ली में जो चीज, जो ट्रैक्शन आप मुद्दों को ले सकते हैं, आप दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीते हैं। ये बात मानते हुए क्या दिल्ली को, पंजाब को दिल्ली बना दिया, आप ये कह रहे हैं? जी जी नहीं, मैं हर स्टेट के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, उस बात से सहमत हूं। मैं उस माहौल की बात कर रहा हूं जो चुनाव से पहले जनता के अंदर माहौल होता है, उससे आप जो अंदाजा लगाते हैं, मैंने उस माहौल की बात की है। पर मुद्दे जरूर अलग होते हैं हर स्टेट के, पर लोगों को जो गवर्नेंस चाहिए, लोग चाहते हैं इस तरीके की गवर्नेंस हमारे यहाँ भी मिले। जो वादे चुनाव में वोट लेते समय पार्टी करे, उन सब वादों को सरकार बनने के बाद पूरा करे। लोगों ने इस गवर्नेंस के ऊपर मोहर लगाई है, इस सोच के ऊपर इलेक्शन हुआ है, वोट दिया लोगों ने। और पूरे पंजाब के अंदर
एक मौका केजरीवाल का एक माहौल बन गया था, लोगों ने ये मन बना लिया था हम लोगों ने कि एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को जरूर देना है। उसी के मुताबिक वोटिंग हुई है और जो एग्जिट पोल भी आ रहे हैं आपके, उसी के मुताबिक ही आ रहे हैं रिजल्ट्स। तो मुझे एक चीज बताइए, ये क्या एक थकान की तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि पंजाब की जनता ये कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की जो पारंपरिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चलती आ रही थी 1966 से ही बात कर लें कि यही दो पार्टियों की आपस में होती थी कि या तो इसकी बारी या इसकी बारी, इससे नाराजगी तो दूसरे को ले आओ, वो थकान कहीं थी कि एक विकल्प के तौर पर ऐसा पुरजोर समर्थन दे दिया पंजाब की जनता ने। देखिए, ये माहौल खाली पंजाब का ही नहीं है। इसके पहले अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में भी लगभग ऐसे ही माहौल चलता था जी। कांग्रेस से थक गए तो बीजेपी को जिता दिया, बीजेपी से परेशान हो गए तो कांग्रेस को जिता दिया। और जो विकल्प आम आदमी पार्टी निकल के आई, उसने सिर्फ विकल्प ही नहीं, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा गवर्नेंस का नया मॉडल सेट किया जिससे आज देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारे यहाँ भी ऐसी गवर्नमेंट हो जो इस बात पे वोट मांगे कि अगर हमारे काम से आप खुश हैं तो हमें वोट दीजिए, नहीं तो हमें वोट मत दीजिए। 2020 के चुनाव में हमने यही किया है। अगर कांग्रेस में दम होता या अगर और किसी पार्टी में दम होता, पूरे देश की सभी पार्टियों में, 20 में से 10 विधायक आपके छोड़कर चले गए, 4 जो आपके सांसद बने थे 2014 में, उनमें से 3 का आज आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, उसके बाद भी ऐसा ट्रैक्शन, ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है क्या जर्नैल सिंह? देखिए, परिवार के अंदर ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये लोगों के मुद्दे नहीं है। अच्छा। लोगों को चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सिस्टम, बिजली के बड़े बिलों से राहत, करप्शन फ्री गवर्नेंस। लोगों के, आम लोगों की ये जरूरतें हैं जो आम लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास पार्टी की गवर्नमेंट में पूरी होती है। मतलब ऐसा बदलाव या ऐसी थकान किसी सूबे में कि अरे ये दो पार्टियां बहुत देख लिया, अब एक को ऐसा देंगे कि सबका सुपड़ा साफ कर देंगे, गले उतर रही है। अगर ये एग्जिट पोल सही है या उसके आसपास भी है तो मैं कहूंगा कि अकाली दल के, जहां तक उनका सवाल है, फार्म लॉस के टाइम पे, क्योंकि उससे पहले वो बीजेपी के एलाई थे, बहुत पुराने एलाई थे, उनको वहां पे एक डैमेज हुआ और ये हमने देखा पंजाब के अंदर फार्म लॉस। जर्नैल अभी विकास बोल रहे हैं, प्लीज आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, पंजाब में हम लोगों ने देखा किस तरह का फार्म लॉस को लेके एक रोष था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का पूरा चांस बनता था, लेकिन जैसे विनोद सर ने बोला, कन्वेंशनल विजडम तो ये कहती है, विकास सॉरी बीच में रोक रहा हूं, कि वो एसएसएम बना ली जी बलबीर सिंह राजेवाल ने और गुरनाम सिंह चडूनी ने कि ये तो आम आदमी पार्टी का नुकसान कर देंगे, 2-4 हजार वोट भी ये लें, वो वोट दरअसल आम आदमी पार्टी को जाना था। एसएसएम की चुनावी ताल ठोकने के बावजूद 100 का आंकड़ा देखिए, उसका आम आदमी पार्टी छू रही है। वही है, ट्रेडिशनल जिस स्टेट में पॉलिटिक्स अकाली दल और कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने इन फाइटिंग में खुद को बर्बाद कर लिया। और शुरुआत मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से ही शुरू हो गई। उसके बाद नवजोत सिद्धू और आपके चन्नी, like तो अब सीधी बात यह हो गई कि अब पब्लिक इन दो के यूज्ड टू थी। अकाली दल ने डैमेज लिया बिकॉज ऑफ फार्म लॉस। इवन जब उन्होंने विड्रॉ किया, मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर भी, लेकिन दूसरी तरफ जो है कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई और इतनी ज्यादा इनफाइटिंग हुई है कि। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।